मेरे दिमाग में एक लाइब्रेरी का प्लान है ओपन करने का, क्योंकि इसका प्लान इस वजह से है क्योंकि मैं ऑलरेडी कई घंटे लाइब्रेरी में मतलब रह चुका हूँ और रह के सेल्फ स्टडी वहाँ पर कर चुका हूँ, तो इस वजह से मुझे थोड़ा उससे नॉलेज भी है कि मतलब किस तरीके से वर्क करता है या वो मतलब कल्चर क्या है लाइब्रेरी का। देखो बिजनेस आइडिया तो बहुत बढ़िया है ये, इसमें हाँ। कोई डाउट नहीं है, लेकिन आपको लोकेशन कोई ऐसी चाहिए जहाँ पे आपको मार्केटिंग करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत ना पड़े, हाँ, जहाँ पर के बहुत सारे स्टूडेंट्स ऑलरेडी रहते हैं। अब आप कहोगे कि वहाँ पे वहाँ कंपटीशन का दैट्स व्हाट आई वाज अबाउट टू से। अब आप क्या कहोगे कि वहाँ पे पहले ही बहुत सारी लाइब्रेरीज खुली हुई हाँ। हैं, अगर मैं खोल भी दूंगा तो क्या होगा। अब मुझे आप ये बताओ, आप लोग यहाँ पर सब बैठे हो, आई एम अज्यूमिंग आप में से बहुत सारे लोग इस तरह की तैयारी कर रहे होंगे, लाइब्रेरीज में जा रहे होंगे, तो अब ऐसा ये क्या कर सकते हैं अपनी लाइब्रेरी में जो अगर ये करते हैं तो उससे एक बहुत बड़ा डिफरेंस आ सकता है। बताइए, एक बार माइक लेकर के बताइए। एक लंच रूम, डिस्कशन रूम, ये तो कंपलसरी होता है किसी लाइब्रेरी में, तो बच्चे सबसे पहले जाके वही देख। और बताइए, और कुछ आइडिया? सर लाइब्रेरी में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है चेयर। अगर वहाँ की चेयर बेहतर है बस, और उसके अलावा बच्चों को वाईफाई वो मैनेज कर जाएगा, एसी वो मैनेज कर जाएगा। चेयर बढ़िया होनी चाहिए, टेबल बढ़िया होनी चाहिए बस। और कोई कमी जो आपने नोट करी हो? हाँ बताइए। तो सर थोड़ा प्लेइंग एरिया दे सकते हैं ताकि अगर कोई स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं तो थोड़ा जब पढ़ाई से फ्री हो रहे हैं तो थोड़ा फ्रेश हो जाए, खेल लें थोड़ा, कुछ भी, कोई स्पोर्ट्स। इट्स एन एक्सीलेंट पॉइंट। एक बात बताओ, ऐसी कितनी लाइब्रेरीज हैं जहाँ पे प्ले एरिया होता है? नहीं है। इसको बोलते हैं मार्केट में गैप को आइडेंटिफाई करना। क्या हो अगर आप अपनी लाइब्रेरी का नाम रखो वर्क एंड प्ले या स्टडी एंड प्ले? कैसा लग रहा है सुनने में? स्टडी एंड प्ले। इस नाम से अगर एक लाइब्रेरी खुले जिसका आप ट्रेडमार्क रजिस्टर करा लें ताकि कल को कोई और इस ट्रेडमार्क को यूज ना कर सके, और अपनी पूरी लाइब्रेरी इसी कॉन्सेप्ट पे आप डिजाइन करिए। क्या हो अगर एक ऐसी लाइब्रेरी हो जहां पर आप जितना फोकस पढ़ाई पे दे रहे हैं उतना ही खेलने पे दे, मतलब आप खेलने के लिए उनको कहीं और नहीं जाना है। जहां पे आपने एक टेबल टेनिस की टेबल लगा दी, एक छोटी सी पूल की टेबल लगा दी, एक कैरम बोर्ड लगा दिया, एक चेस लगा दिया, इंडोर गेम जितनी भी होती है जिसमें कुछ बेसिक लेवल की फिजिकल एक्टिविटी हो, बहुत ज्यादा ना हो, और उस पर्टिकुलर सेक्शन को साउंड प्रूफ करवा दिया। और उस लाइब्रेरी को ऐसा आपने बनाया कि जैसे आई एम अज्यूमिंग कि जो लाइब्रेरीज होती है ज्यादातर जब अंदर जाते हैं तो बहुत बोरिंग सी होती है। मैं ठीक कह रहा हूं? मतलब बहुत कलरफुल तो नहीं होती ना, ऐसा तो नहीं लगता ना किसी प्ले एरिया में आ गए हैं। बट अगर वाइब्रेंट कलर्स हो जहां पे नींद ना आए, और वहां पर इस तरह से आप चीजों को अरेंज करें कि आप पढ़ भी सकते हैं, बीच में ब्रेक ले करके आप खेल भी सकते हैं, और हम आपको बताएंगे हर 1 घंटे बाद कि अब 10 मिनट का आपका प्ले टाइम है, क्योंकि 1 घंटे से ऊपर बैठना नॉन स्टॉप आपकी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है। अब ये जो कॉन्सेप्ट है ये अपने आप में बिल्कुल ही अलग है, और अगर इसको आप जा करके ओपन करें किसी ऐसी जगह पर, वहां पर नहीं जहां पर आप हैं, हाँ। बल्कि किसी ऐसी जगह पे जहां पे ऑलरेडी बहुत सारी लाइब्रेरीज खुली हुई हैं, तो क्या होगा, उनका बिजनेस आपके पास में आ जाएगा। Yes, तो आपको कोई एफर्ट नहीं करना पड़ेगा। यस सर। मतलब 2 दिन के अंदर, 4 दिन के अंदर सब तरफ ये फैल जाएगा कि कुछ कमाल का हो गया है। यस सर। मतलब कि आपका जो लोगो होगा जहां पे लिखा है स्टडी एंड प्ले, तो इधर एक आइकन है जहां पे एक बच्चा पढ़ रहा है, और इधर एक आइकन है जहां पे वो टेबल टेनिस खेल रहा है। यस सर। आइकन है, तो आइकन भी अपने आप में कम्युनिकेट कर रहा है। डोंट जस्ट स्टडी, मेक इट प्लेफुल। यस ये आपकी टैगलाइन हो गई। यस। और यहां पर आपने चार्ज किया थोड़ा सा ज्यादा उन लोगों से जो कि और लाइब्रेरीज चार्ज कर रही हैं। मान लो वो चार्ज कर रही है 1000 रुपए, तो उसी चीज का आपने चार्ज किया 1500 रुपए। तो आप में से कितने होंगे जो ऐसी एक लाइब्रेरी के लिए पे करने को तैयार हो जाएंगे? यस सर, ये भी अच्छा आइडिया है। आप सिर्फ ये मत देखो कि आइडिया क्या है, आप ये देखो कि सोचते कैसे हैं। देखो हम क्या करते हैं जब भी बिजनेस के बारे में सोचते हैं ना, हम ये सोचते हैं कि क्या है और मैं उसको कैसे ओपन करूं। यस सर। मतलब और लोग क्या कर रहे हैं, मैं भी यही कर लेता हूं। बहुत सारी ना किराने की दुकान खुली है, मैं भी खोल लेता हूं। बहुत सारी कपड़ों की दुकान है, मैं भी खोल लेता हूं। बहुत सारे रेस्टोरेंट है, मैं भी खोल लेता हूं। यस। लेकिन अब गड़बड़ क्या होती है डिफरेंस होना चाहिए कि कोई डिफरेंस ही नहीं है। अब ये अगर आपने कर दिया तो आपने कुछ ऐसा कर दिया जो पूरे इंडिया में कहीं नहीं हो रहा, और अगर ये कॉन्सेप्ट कामयाब हो गया तो आज आप एक से शुरू कर रहे हैं, Yes, कल sir. आप और जगह और भी खोल और भी हो सकते हैं। सकते हैं। 3-4 जगह अपनी खुद की ओपन कर सकते हैं, उसके बाद में आप आगे फ्रेंचाइजी भी दे सकते हैं। हाँ सर। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा बिजनेस मॉडल बन सकता है अगर इसको ढंग से कर पाए तो। यस सर। मतलब इसमें आपको कौन चाहिएगा, कोई ऐसा इंसान चाहिएगा जिसको डिजाइन की नॉलेज हो, हाँ, इंटीरियर इंटीरियर की नॉलेज हो, जिसको आप बताएं कि भाई हमको एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना है जहां पर के जो कॉलेज के बच्चे हैं उनको मजा आए। मतलब बिल्कुल ही ऐसा भी ना हो कि टॉडलर्स के लिए एक एनवायरनमेंट बन गया है, यस सर। लेकिन ऐसे बच्चों के लिए जो कॉलेज के हैं उनको मजा आए, वो लोग रिलेट कर पाए। मतलब जगह जगह पे मान के चलो कुछ ब्रिक वॉल्स हैं,
यस सर। उसके ऊपर कुछ नियॉन लाइट्स होती हैं, उससे कुछ लिखा हुआ है, जहां पे उन बच्चों को आकर के ही मजा आ जाए। यस और बाकी की जो लर्निंग्स हैं और लाइब्रेरी से, वो सब एज इट इज रखो, उसमें कोई छेड़खानी मत करो। मतलब क्या कि एक चेयर बहुत बढ़िया होनी चाहिए, क्योंकि अगर एक बच्चे को 4 घंटे बैठना है तो चेयर बढ़िया चाहिए, कंफर्टेबल होनी चाहिए। यस सर। एसी ठीक काम करना चाहिए। उसके अलावा वहां पे एक चाय कॉफी की मशीन होनी चाहिए, क्योंकि आप थोड़े एक्स्ट्रा पैसे ले रहे हो और उसे तो कुछ एक्स्ट्रा चीजें भी आपको वहां पे रखनी होंगी, बट उसको फ्री मत रखो, उसके चार्जेस होंगे रीजनेबल से। हाँ मतलब इसको कुछ ऐसा बनाओ कि जो लोग वहां पे आ रहे हैं, दे मस्ट बी प्राउड टू फ्लॉन्ट इट एज अ स्टेटस सिंबल कि मैं स्टडी एंड प्ले में जाता हूं। अपनी इसकी स्टडी एंड प्ले की टी शर्ट्स बनवा लो, यस सर। जिसके ऊपर आपका आइकन होगा अपना लोगो और लिखा होगा स्टडी एंड प्ले। यस सर। तो ये टी शर्ट फ्री मिलेगी हर एक को, जैसे ही वो इंसान ज्वाइन करेगा। हाँ ये 1500 रुपए पे 500 रुपए की टी शर्ट फ्री, जिसकी कॉस्ट आपको आ रही है 200 रुपए, तो वो आपने फ्री दे दी। उससे क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है। यस सर। इस तरह से अगर आप काम को करते हैं तो ये सिर्फ एक लाइब्रेरी नहीं होगी, जैसे आप अभी तक जहां तक आप सोच रहे थे। ये बेसिकली एक ऐसा बिजनेस हो जाएगा जिसको आप बड़े लेवल पे, बहुत बड़े लेवल पे ले जा सकते हैं। यस सर। मतलब कि अगर आप दूर तक देखो, यानी कि 5 साल 10 साल, तो सोचो क्या हो सकता है इस तरह से अगर किया जाए। यस सर। इसकी कितनी बड़ी डिमांड है। यानी कि हमने क्या किया, एग्जैक्टली वही किया जो आज से बहुत साल पहले एक ऐसे इंसान ने किया जिसने देखा कि लोग रेलवे स्टेशन पे या बस स्टैंड पे एक लगेज उठा उठा करके जा रहे हैं। दूसरा उसने देखा कि अच्छा गाड़ी के नीचे टायर है, चलो टायर को छोटा करो, लगेज के नीचे लगाओ। हमने भी कुछ ऐसा ही किया। हमने क्या किया, लोग खेलने के लिए पैसे देने को तैयार हैं। यानी पूल खेलने के लिए आप पैसे देते हो, ऐसी जगह पे आप जाते हो और पैसे देते हो। टेबल टेनिस खेलने के लिए आप स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की मेंबरशिप लेते हो। तो आप एंटरटेनमेंट के लिए या फिर खेलने के लिए पैसे देने को तैयार हो। आप पढ़ने के लिए भी पैसे देने को तैयार हो, क्योंकि घर में वो माहौल नहीं है। तो इन दोनों को हमने ला करके जोड़ दिया। यस सर। तो एक बंदा कैलकुलेशन करेगा अपने माइंड में कि अगर मैंने यहां पे डेली 5 घंटा पढ़ाई करी और 1 घंटा खेल लिया, तो 1 घंटा अगर मैं बाहर कहीं खेलने जाता हूं पूल, तो 1 घंटे का 100 से 150 रुपए लगता है। तो दैट मीन्स अगर किसी ने 1 घंटा डेली पूल खेल लिया वहां पर, 100 इंटू 30 यानी 3000 रुपए तो उसने बचा लिए, जो वो कहीं और स्पेंड करता। यस सर। उसने दिए कितने, 1500 रुपए। 1500। चाहे स्टूडेंट हो चाहे कोई भी इंसान हो, दे वांट टू फील स्मार्ट कि देखो मैं समझदार हूं, मैंने पैसे बचा लिए। देखा जाए तो उसने 1500 रुपए आपको दिए, लेकिन 1500 में उसने वैल्यू ले ली 5000 रुपए की। तो उसके माइंड में क्या आ रहा है कि मैंने तो 3500 रुपए बचा लिए। तो अभी तक जो भी हमने डिस्कशन किया उससे कुछ क्लैरिटी आई आपको? यस सर। क्या आप एक्चुअल में करने वाले हो ये काम? यस सर, करेंगे ज़रूर। काफ़ी दिनों से ये प्लान बना रहा था, लेकिन क्लियरिटी नहीं थी कि मैं डेंसिटी में खोलूँ या अपने एरिया में जहाँ पर, क्योंकि मुझे दिमाग में ये था कि कहीं अगर कंपटीशन के बीच में खोलता हूँ तो मुझे दिक्कतों का सामना करना पड़े। लेकिन आपने जैसे क्लियरिटी दी कि अलग करना होगा, तो वहाँ पे भी अच्छा खासा हम। लेकिन अब मजे की बात पता है क्या है कि ये क्लैरिटी मैंने सिर्फ आपको नहीं दी है, ये मैंने सबको दी है, क्योंकि Yes, वीडियो यूट्यूब पे अपलोड होने वाली है। यस सर। तो ऐसे जो भी लोग लाइब्रेरी चला रहे हैं यस सर, वो भी या चलाने वाले हैं, उनको भी क्लैरिटी मिल गई है। यस सर। तो अब आप क्या करोगे? आई एम जस्ट आस्किंग, मतलब मैं समझना चाह रहा हूं कि अब आपके माइंड में क्या आ रहा है। अपना तो मतलब बेस्ट देना ही है। नहीं, और भी अपना बेस्ट देंगे, आप भी अपना बेस्ट दोगे। मान लो ये आइडिया ही किसी ने कॉपी कर लिया, एज इट इज स्टडी एंड प्ले के नाम से उसने लाइब्रेरी खोल दी। अब आप क्या करोगे? तो दूसरा कुछ क्रिएटिव करना पड़ेगा। दूसरा क्रिएटिव करना पड़ेगा। अब इससे ज्यादा और क्रिएटिव क्या करोगे? क्या है? ये तो सर अभी सबसे पहले ट्रेडमार्क ही इसका करूँगा। ये आइडिया ठीक है। देखो इस वीडियो को अपलोड होने में अभी 2 से 3 दिन लगेंगे। यस सर। तो आपके पास में 2 से 3 दिन है, फटाफट से इसका ट्रेडमार्क करवा लो। उससे पहले हाँ, सबसे फर्स्ट यही करना। इसके नाम से एक फटाफट से एक अपनी छोटी सी फर्म रजिस्टर कर दो। यस सर। एटलीस्ट आपके पास में कुछ तो आ जाए। यस सर। देखो ध्यान से समझो, अभी क्या गड़बड़ होती है यहाँ पे। एक और मैं आपको एक बहुत मज़ेदार इनसाइट बताता हूँ। क्या होता है, बहुत लोगों को ना ये लगता है, मैं इस आइडिया के बारे में बात कर रहा हूँ वीडियो में, लाखों लोग देख रहे हैं तो लाखों में से हज़ारों जा करके करेंगे। ऐसा एक्चुअल में नहीं होता है। ये कोई सरकारी नौकरी नहीं है यस कि सारे आ जाए लाइन लगा करके। ये बिजनेस है। यहाँ पे बहुत कम लोग एक्चुअल में स्टेप उठाते हैं। तो अगर आप एक्चुअल में करने के बारे में सोच रहे हो, यस सर, तो इस गलतफहमी से बाहर आ जाओ कि ये तो कोई भी कर लेगा। क्या होता है, बहुत लोगों को मैंने देखा है कि वो बिजनेस इसलिए नहीं करते कि ये बिजनेस आइडिया तो कोई भी कर सकता है, यस सर। या मैंने कर लिया, किसी को बता दिया, उसने कॉपी कर लिया तो पता नहीं क्या हो जाएगा।
या फिर मैंने ये अपनी वीडियो में बता दिया, अब तो कोई भी कर लेगा। कंपटीशन तो हर जगह है सर, वो तो शुरू से ही है। इसमें कंपटीशन नहीं होने वाला। क्यों? वजह बता देता हूं, क्योंकि ये सबसे अलग है। यस सर, अलग करने का दम तो लोगों में होता ही नहीं है। आप समझे मैंने क्या कहा? यस सर, अभी भी इस वीडियो के बाद भी लाइब्रेरीज खुलेंगी, बट कैसी खुलेंगी? वैसी ही जैसे जैसी बाकी सबकी है। मार्केट में। अलग तो कोई खोलेगा ही नहीं। यस रेयरेस्ट ऑफ रेयर कोई करता है। हर इंसान को प्रूवन बिजनेस मॉडल चाहिए होता है। ये लाइब्रेरी है, ये चल रही है, यहां पे इतने का बिजनेस आ रहा है, इतनी इन्वेस्टमेंट हुई, इतना पैसा आ रहा है महीने का, मैं तो यही खोलूंगा। बट कुछ नया सोचना और उसको इंप्लीमेंट करना, ये बड़ी बात। ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर कोई करता है। यस सर, मतलब इतने Ideas- खुल करके मैं इसके बारे में बात सर, कर रहा ideas तो हूं, daily- और आइडिया में दम है, यस सर, सब लोग मान रहे हैं यहां पर, फिर भी बहुत कम लोग करने वाले हैं। क्यों? क्योंकि अभी ऐसा कुछ है ही नहीं। लेकिन आने वाले 1-2 साल बाद अगर आपने किया यस सर, और ऐसे बहुत सारे सेंटर्स खुल गए, तब लोग आ जाएंगे ऐसा कुछ करने के लिए, अलग अलग नाम से। हाँ ये सर, पहले प्रूव करना जरूरी है। पहले कोई प्रूव करेगा इस बिजनेस मॉडल को, यस सर, जब वो कर देगा और वो पैसा कमाने लग जाएगा, तब बाकी के लोग आएंगे। यस सर, लेकिन तब तक बहुत देर हो जाएगी, क्योंकि जो पहले आया वो आगे वो ऑलरेडी मार्केट को कैप्चर कर जाएगा।